आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पीपीएससी का एलडीए का इंग्लिश ऐसे पास करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपकी कामयाबी की कुंजी है। तो आपने लाजमी तौर पर इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। मैं आपको बता दूं, पीपीएससी 6 थीम्स को हर साल अपने ऐसे के पेपर में पूछता है, लेकिन घुमा फिरा कर वो पूछता है। आपको बता दूं, ये 6 ऐसे जोन से हैं, 6 थीम्स, इनको मुख्तलिफ मैंने टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अब 6 थीम्स को लिखने के 6 तरीके हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें क्या चीज़ें आपने लिखनी हैं ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब इफ़ेक्ट्स, कोजेज़ और सॉल्यूशंस किन में लिखने हैं, किन में नहीं लिखने, ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो देखकर आपका इंग्लिश ऐसे फेल नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट डरते हैं इस वजह से कि इंग्लिश ऐसे पता नहीं कौन सी बड़ी बला है। इंग्लिश ऐसे को अगर तरीके के साथ अगर आप लिखते हैं तो आपको बता दूं, इससे सिंपल कोई इम्तिहान नहीं है। सिंपल सी बात बता दूं, इंग्लिश ऐसे में आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन आपने लिखना होता है। ये 4 चीज़ें आपने लिखनी हैं, चाहे सीएसएस का, चाहे पीएमएस का, चाहे तहसीलदार का, चाहे पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का। ठीक है, आपको बता दूं, आउटलाइन अगर आप नहीं लिखते तो आपका ऐसे फिर भी पास है, लेकिन शर्त यह है कि बाकी आपका ऐसे ठीक हो, क्योंकि आउटलाइन के सिर्फ टोटली आपके 5% नंबर होते हैं ऐसे के नंबरों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे मीन्स। आपने ना तो लिटरेरी ऐसे लिखना है, ना आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखना है। टाइप्स ऑफ ऐसे पर मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप वो विजिट कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपने लिखना है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मतलब ये है कि इशू बेस्ड ऐसे। अब इशू बेस्ड ऐसे को मैंने 6 थीम्स में डिवाइड किया है: वूमेन एंड डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर। अब आपको बता दूं, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो सा होता है ना, ये आपकी बॉडी को एड्रेस कर रहा होता है। सिंपल सी बात बता दूं कि आपने जो बॉडी में बयान करना है उसी का जिक्र इंट्रो में करना है, जो बॉडी में लिखना है उसी का जिक्र आपने इंट्रो में करना है समरी की सूरत में, और जो आपने कंक्लूजन में करना है, लिखना है, वो सारा का सारा बॉडी वाला आपने समरी की सूरत में लिखना है, लेकिन साथ में आपने पूर्ण उम्मीद एंड करना है। अब आपको बता दूं कि बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स आपको बता दूं, 3 नेगेटिव इफेक्ट आपने लिखने हैं अगर 100 नंबर का ऐसे है पीएमएस के। ठीक है, 3 से 5। अगर कोजेज़ की बात करें तो उसमें भी 5 या 3 आपने कोजेज़ लिखने होते हैं। सॉल्यूशंस की बात करें तो 3 या 5 आपने सॉल्यूशंस लिखने होते हैं। 10 से 15 टोटल आपने बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं अगर आप पीएमएस की बात कर रहे हैं, मतलब एलडीए की। ठीक है, और हर पैराग्राफ आपको बता दूं 100 से 80 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, और प्रॉपर उसमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्या है ये भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब पहले इम्पोर्टेंट थीम्स की बात करते हैं। एजुकेशन का ऐसे है ना, अब आपको बता दूं इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को और एजुकेशन के टॉपिक थीम को लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। ठीक है, एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ फूड्स या फ्लूड्स। आपको बता दूं कि ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं एक थीम के अंदर, इनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन टॉपिक अभी बता रहा हूँ। ये टॉपिक एजुकेशन वाले थीम में क्लियर हो रहे हैं। SNC, HEC, टीचर इश्यूज़, हेल्थ केयर सिस्टम्स या फ्लूड्स, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट या क्लाइमेट जस्टिस। आपको बता दूं ये टॉपिक्स हैं एक थीम के अंदर। आपने इस एंगल से चीज़ों को लिखना है, मतलब इन डिमेंशंस को लाजमी लिखना है इन ऐसे के टॉपिक्स में। ठीक है,
आउटलाइन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस या रोल, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स, ठीक है, और इसके अलावा कॉजेस, सॉल्यूशंस और इसके अलावा कंक्लूजन। ये आपने 7 डिमेंशन डिस्कस करनी है इस ऐसे में। अब मैंने आपको बताए हैं कि 3 की पॉइंट आपने कॉजेस, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस और सिग्निफिकेंस में लिखने हैं। फर्ज कर ले तो हर की पॉइंट को लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है, वो ये है कि टॉपिक सेंटेंस लिखने हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या है? आपने ऐसे वाली बात को और इसके अलावा हेडिंग वाली बात को, की पॉइंट वाली बात को डिस्कस करना है फर्स्ट लाइन के तौर पर। एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट, ऐसे वाली बात और हेडिंग या आपने पॉइंट वाली बात को लंबा करना है थोड़ा सा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, आपने ऐसे वाली बात और इसके अलावा एक्सटेंशन वाली बात की तशरीह करनी है, वजाहत करनी है। एग्जाम्पलिफिकेशन, इस हिस्से में आपने टॉपिक ऐसे वाले और हेडिंग वाली बात के रेलिवेंट आपने फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन या आप उसमें मिसाल लिख सकते हैं। कंक्लूडिंग लाइन, अब इससे मुराद ऐसे का कंक्लूजन नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, ऐसे वाली बात और हेडिंग या की पॉइंट वाली बात की कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है एक की पॉइंट लिखने के लिए। हर की पॉइंट इसी के मुताबिक लिखना है, दूसरा भी तीसरा भी, ठीक है। नेक्स्ट आप मेन पॉइंट लिख रहे हैं तो उसके सब की पॉइंट भी इसी तरह लिखने हैं। अब रूल आपने याद रखना है, 1 आइडिया इन 1 पॉइंट, यानी एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही बात आपने करनी है। यह ना हो कि आप दूसरे पैराग्राफ वाली बात पहले में मिक्स कर रहे हैं, नहीं। इक्वल वर्ड्स होने चाहिए, इक्वल पैराग्राफ की लेंथ होनी चाहिए, नो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। और प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स आपने करने हैं, यह याद रखिएगा। ये आपको मैंने रूल्स बताए हैं पैराग्राफ लिखने के, ठीक है। अब अगर आप लोग मेरे नोट्स में से यही थीम्स तैयार करना चाहते हैं तो आपको बता दूँ, ये थीम्स जो से हैं इनमें ग्रामर मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन और कंक्लूजन भी प्रॉपर है। मतलब ये है कि आउटलाइन में आपने खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है, इंट्रो समरी की सूरत में है और कंक्लूजन समरी की सूरत में प्लस ऑप्टिमिज्म के साथ है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करते हैं, ये 6 ऐसे तैयार करते हैं, 600 ऐसे क्लियर होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि ये 6 थीम्स को मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइड किया है और हर टॉपिक को मुख्तलिफ एंगल से वो पूछ रहा होता है। जिस भी एंगल से पूछे, मैंने ऐसा मजमून लिखा है एक कि वो जिस भी एंगल से पूछे आपका ऐसे क्लियर हो जाए। मतलब 100 एंगल से वो पूछ रहा है तो 100 एंगल से ही उसका जवाब वही हो, ठीक है। आप लोग अगर मेरे नोट्स परचेज कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका ऐसे फेल नहीं होगा। नोट्स बनाने का मकसद ये नहीं होता पैसे कमाए जाएं, उसका मकसद स्टूडेंट की हेल्प करना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। और आपको बता दूं 70 से 80 किताबों का निचोड़ है, चैट जीपीटी और मेटा एआई और 2 से 3 सीएसएस क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे व्हाट्सअप नंबर या कमेंट सेक्शन पर रब्ता कीजिएगा। अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पर, फेमिनिज्म पर, जेंडर रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं या इक्वलिटी, ठीक है। तो आपको बता दूं उस पर भी ऐसे हर साल पूछता है, ये दूसरा थीम है और इसमें यह टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, जेंडर या इक्वलिटी, ठीक है। या आपको बता दूं कि शीमेल्स के मसाइल पर भी ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो वो जिस भी एंगल से पूछेगा टॉपिक, आपको बता दूं कि जवाब यही होगा। मतलब आपने इन डिमेंशंस के मुताबिक ऐसे को डिस्कस करना है, जैसे कि आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, रोल, सिग्निफिकेंस। आपको बता दूं इसमें भी 3 की पॉइंट आपने लिखने होंगे। नेगेटिव इफेक्ट्स पर भी आपने 3 की पॉइंट लिखने हैं, ठीक है।
क्योंकि आप एलडीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पीएमएस की, ठीक है। 3 की पॉइंट लास्ट में लिखनी है, कोशिश 3 आपने लिखनी है। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस 3 आपने लिखनी है। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन ये भी 3 की पॉइंट लिखनी है। सॉल्यूशंस पर भी आपने 3 की पॉइंट लिखनी है। और कंक्लूजन आपने वही चीज़ें, आउटलाइन में वही चीज़ें लिखनी है जो बॉडी में लिखी, इंट्रो में भी वही चीज़ें, उन चीज़ों का बयान करना है जिनका जिक्र आपने बॉडी में करना है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि आउटलाइन की समरी आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है और कंक्लूजन में आपने समरी प्लस पुर उम्मीदी दिखानी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने दूसरे थीम में डिस्कस करनी है, ठीक है, और उन टॉपिक में डिस्कस करनी है। की पॉइंट स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, मतलब ऐसे वाली बात और हेडिंग वाली या पॉइंट वाली बात को आपने एक जुमले की सूरत में लिखना है। टॉपिक सेंटेंस ये आपका कहलाता है। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ, आपने ऐसे वाली बात को लंबा करना है और हेडिंग वाले या पॉइंट वाले या पैराग्राफ वाली बात को आपने लंबा करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ, यानी आपने ऐसे की बात और हेडिंग या की पॉइंट वाली बात या पैराग्राफ वाली बात की तशरीह करनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन, आपने फैक्ट्स एंड फिगर, एग्जाम्पल या फिर आपने कोटेशन लिख देनी है इधर, ठीक है, ऐसे की बात के मुताबिक या की पॉइंट के मुताबिक। और कंक्लूडिंग लाइन में आपने ऐसे वाली बात और इसके अलावा की पॉइंट वाली बात को कंक्लूड कर देना है, ठीक है, एक जुमले की सूरत में। अब इसके रूल्स क्या हैं? पैराग्राफ लिखते हुए आपने 1 आइडिया इन 1 पॉइंट, ठीक है, मतलब एक बात को एक ही पैराग्राफ में डिस्कस करना है, दूसरी बात को आपने मिक्स नहीं करना, दूसरे की पॉइंट को, दूसरे आइडिया को आपने पहले में मिक्स करके नहीं लिखना। आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करते हैं जी, आप एक पॉइंट में दोनों चीज़ें लिख देते हैं, एक पैराग्राफ में दोनों आइडियाज़ लिख देते हैं, ये गलत है। प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर नहीं किया आपने फॉलो, ठीक है। इक्वल वर्ड्स, इक्वल पैराग्राफ होना चाहिए जी, ठीक है, नो ग्रामर मिस्टेक और प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा थीम जोन सा है वो करंट अफेयर है। अब इसमें जो टॉपिक है वो मेजर इंटरनेशनल इश्यूज हैं, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड पीस, यूएन, यूएस चाइना, कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, अफ़गान इशू, ईरान इशू, इसराइल इशू, ठीक है, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स, ठीक है, पाकिस्तान के जितने भी बलोचिस्तान इशू हो गया, ठीक है, या आप ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि इमरान खान और नवाज शरीफ, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी आप देख ले, सिमोग इश्यूज आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल ये प्रेजेंट में है, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट चेंज आप देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आप देख लें, वाटर इश्यूज जैसे कि पानी की कमी आप देख सकते हैं जी, ठीक है, फूड क्राइसिस भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ग्रेन इश्यूज भी देख सकते हैं, क्योंकि गंदम की आपको पता है क्या कंडीशन थी पाकिस्तान में, ठीक है। फूड रिलेटेड कोई भी इशू आपसे पूछ सकता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन भी, ये करंट इश्यूज हैं, ठीक है। आपको बता दूं ये टॉपिक आगे डिवाइड है, लेकिन इनको लिखने का एक तरीकाकार मखसूस ही है। उसमें आपने आउटलाइन लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस या रोल आपने लिखना है, नेगेटिव इफेक्ट उस प्रॉब्लम के आपने लिखने हैं, ठीक है, माशरे पर क्या असरात उसके पड़ रहे हैं, ठीक है, कोशिश आपने, ठीक है, और सॉल्यूशंस आपने लिखने होते हैं, कंक्लूजन आपने लिखने होते हैं। अब आपको बता दूं ये 6 ऐसे जोन से हैं, ठीक है, उनमें बॉडी पैराग्राफ में मैंने कोशिश, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस और इसके अलावा रोल और सिग्निफिकेंस पर ऐसे की पॉइंट सब लिखे हैं कि जो जिस भी एंगल से वो पूछे मेरे नोट्स में से क्लियर हो जाए, जिस भी एंगल से पूछे, टॉपिक वाइज मैंने बनाए हैं।
अब आपको बता दूं उनमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर भी है, उनमें क्या चीज़ें शामिल हैं, टॉपिक सेंटेंस है, मतलब ऐसे वाली बात, और इसके अलावा की पॉइंट यानी पैराग्राफ वाली बात को मैंने एड्रेस किया है टॉपिक सेंटेंस के तौर पर। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ मतलब मैंने बात को लंबा किया है अपने नोट्स के अंदर, ऐसे वाली बात को और पैराग्राफ वाली बात को, की पॉइंट वाली बात को। फिर उसके बाद उनकी तशरीह की है तीसरे नंबर पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ या पॉइंट या हेडिंग, एग्जाम्पलिफिकेशन, फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने और एग्जाम्पल रेलिवेंट उठा के लिखनी है। ठीक है, आपने ये चीज़ें चैट जीपीटी से 2 साल पुरानी उठा के लिख देनी है। कंक्लूडिंग लाइन उनमें है, मतलब ऐसे वाली बात और की पॉइंट वाली बात को मैंने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया, और एक आइडिया एक ही पॉइंट में मैंने डिस्कस किया। इक्वल वर्ड्स हैं, एक अगर पैराग्राफ मैंने 100 अल्फाज पर लिखा है तो दूसरा 80 पर लिखा है, तीसरा 90 पर लिखा है, मतलब 80 से 90 के दरमियान हर पैराग्राफ लिखा हुआ है। इक्वल पैराग्राफ की लेंथ है, ग्रामर मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स हैं मेरे नोट्स के अंदर। ये मैं अपने नोट्स की तफसील भी एक किस्म की बता रहा हूँ कि ये ऐसे के थीम्स, टॉपिक्स और इसके अलावा एंगल्स भी क्लियर हो रहे हैं। अब एक ऐसे है ना, एक ऐसे उसमें 120 प्लस टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब सोशल इवल्स की बात करते हैं। ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नौजवान बेरोज़गारी की वजह से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, पोल्यूशन आप दूसरा टॉपिक देख लें, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में आलूदगी, पाकिस्तान नंबर 1 पे है। इकोनॉमी के मसाइल देख लें, ठीक है, पाकिस्तान के क्या माशी हालात जा रहे हैं। मॉनेटरी के अल्फाज, ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रेड, लोन्स, टैक्स, फूड के मसाइल, ये मैंने पहले भी एक ऐसे के थीम में डिस्कस किया है, लेकिन सोशल इवल्स में भी इसको इसी एंगल से लिखा जाएगा, और इसके अलावा एजुकेशन के ऐसे में थीम में भी, मतलब एक मखसूस तरीक़ाकार है। हेल्थ के मसाइल आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में आजकल हेल्थ के कौन कौन से मसाइल हैं पाकिस्तान को, ठीक है, कोरोना की वजह से। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मुतअद्दी बीमारियां, उनकी रोशनी में आप देखें, गुर्बत देख लें, महंगाई देख लें, करप्शन देख लें, ह्यूमन स्मगलिंग देख लें। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग जाते हैं रोज़गार के चक्कर में, और ये जो ह्यूमन स्मगलर हैं, ये जनाब उनके साथ धोखा फ्रॉडी करते हैं। ठीक है, ह्यूमन इक्वलिटी देख लें, बेरोज़गारी देख लें। ठीक है, ये वो टॉपिक है जिनको मुख्तलिफ एंगल से वो पूछ रहा होता है, लेकिन थीम भी वही है, टॉपिक भी वही है। ठीक है, एंगल बस चेंज कर रहा है, आपने उसके दिमाग से खेलना है। आपने मेरे नोट्स में से सोशल इवल्स को तैयार करना है, ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस देख लें, इंटॉलरेंस, मजहबी इंतहा पसंदी देख लें, इस्लामी फोबिया देख लें, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ देख लें, रिलीजियस इश्यूज़, ये पहले मैंने आपको बता दिया, प्रिसेप्शन ऑफ टेररिज्म। ठीक है, दहशतगर्दी बहुत ही अहम थीम है, क्योंकि आजकल दहशतगर्दी भी है। ये वो टॉपिक हैं जो कि सोशल इवल्स में क्लियर हो रहे हैं, सोशल इवल्स के थीम में क्लियर हो रहे हैं। अब आउटलाइन, इनको लिखने का तरीकाकार क्या है? आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डैश, ठीक है, और कोजिज। आपने सेम इसी तरह मैंने आउटलाइन तैयार की है, उसमें सब की पॉइंट लिखे हैं। ये तो सिंपल वर्डिंग में मैंने आपको समझाने के लिए की है, लेकिन मेरा जो ऐसे के नोट्स हैं उनमें एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा मैटर करता है। आप लोग सिंपल अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो कहेगा कि ये तो पीएमएस लेवल का ऐसे है, तो ये तो सिंपल वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको समझाने के लिए सिंपल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोजिस, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है जो मेरे नोट्स हैं। ठीक है, सजेशंस और कंक्लूजन, ये एंगल आपने डिस्कस करने हैं सोशल इवल्स के लिए। अगर गवर्नमेंट उस बारे में एफर्ट्स कर रही हैं,
कर रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एफर्ट्स आपको बता दूं कि वो आपको स्पेसिफिक तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन की पॉइंट और स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस ऐसे वाली बात को और की पॉइंट वाली या पैराग्राफ वाली बात को आपने लिख देना है पहले जुमले की सूरत में। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, तशरीह करनी है। ऐसे वाली बात और पैराग्राफ वाली बात की तशरीह आपने लिखनी है। तीसरे नंबर पे आपने नहीं बल्कि उसको लंबा करना है, एक्सटेंशन, ठीक है। मैंने पॉइंट देखा नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट मतलब पैराग्राफ ऐसे वाली बात, और इसके अलावा आपने क्या करना है जी, की पॉइंट वाली बात को लंबा करना है, फिर तशरीह करनी है। फिर एग्जाम्पलीफिकेशन में आपने क्या लिखना है, एग्जाम्पलीफिकेशन में आपने फैक्ट्स एंड फिगर कोटेशन या आपने एग्जाम्पल लिखनी है ऐसे के रेलिवेंट या की पॉइंट के रेलिवेंट, कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पॉइंट। आपने ऐसे वाली बात को कंक्लूड करना है और पैराग्राफ वाली बात को कंक्लूड करना है। वन आइडिया इन वन पॉइंट या वन पैराग्राफ या हेडिंग। आपने एक ही आइडिया को एक पैराग्राफ में डिस्कस करना है, इक्वल पैराग्राफ की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 80 से 100 के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या नीचे कम नहीं होनी चाहिए। नो ग्रामर मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स। मेरे ऐसे के नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको बता दूँ, मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए ये ऐसे लिखे हैं, मैंने ना तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के लिए लिखे हैं ना लिटरेरी ऐसे के लिए। ये चीज़ें हैं मेरे नोट्स में, अगर आप परचेज़ कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, आपका ऐसे पास हो जाएगा। लेकिन तैयार करने के लिए आपको मैं फ्री में ऑफर कर रहा हूँ टेस्ट सेशन भी, गाइडलाइन भी, मतलब वो क्लास की सूरत में 10-15 मिनट की क्लास होती है डेली बेसिस पर, ठीक है, और टेस्ट सेशन भी, ठीक है। आप लोग मेरे नोट्स परचेज करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी तकरीबन ऐसे का पेपर पास हो जाएगा, सारी ज़िंदगी के लिए पास हो जाएगा। डेमोक्रेसी के थीम पर लॉ, गवर्नेंस, ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर ऐसे आया हुआ था, ठीक है। मैं आपको बता दूं 70 साल इंग्लिश ऐसे का निचोड़ मैंने, मतलब जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ये निचोड़ दिखा रहा हूँ, ये टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, लेकिन इनको 6 तरीक़ों से लिखा जाता है, ठीक है। पॉपुलिज्म, ठीक है, सूबाई जो आप झगड़े देख सकते हैं जैसे कि KPK और पंजाब आमने सामने है। नेशनल यूनाइटी, इश्यूज ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ। आपको बता दूं कि ये डेमोक्रेसी वाला जो थीम है इसमें ये टॉपिक हैं, इनको लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है, और ये मैं आपको बता दूं इस पर मैंने एक ऐसे लिखा हुआ है और उसमें ये 7 एंगल मैंने डिस्कस किए हैं। अब आप क्या मिस्टेक करते हैं, आपका ऐसे फेल क्यों होता है, आप तो एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर नहीं लिखते करते फॉलो, और दूसरा आप लोग ग्रामर की मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन मेरे नोट्स में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आपको ये 7 एंगल मिलेंगे। हम लोग एक एंगल से डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर दहशतगर्द डेमोक्रेसी पर ऐसे आ गया तो हमने डेमोक्रेसी के फ़ायदे ही लिखने हैं, उसमें मुख्तलिफ एंगल डिस्कस नहीं करने, जबकि हमने सारे एंगल डिस्कस करने होते हैं। इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, ये एंगल है, नेगेटिव इफेक्ट्स, कोजेस, सॉल्यूशंस और कंक्लूजन, ये एंगल आपने इन टॉपिक के लिए करने हैं, अप्लाई करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की। की पॉइंट में आपको बता दूं ऐसे वाली बात, और इसके अलावा आपने पैराग्राफ वाली बात को टॉपिक सेंटेंस के तौर पर शामिल करना है, बात को लंबा करना है, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ है। मतलब आपने ऐसे वाली बात और की पॉइंट वाली बात को लंबा कर देना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट मतलब आपने तशरीह करनी है, किस चीज़ की तशरीह करनी है, आपने तशरीह करनी है ऐसे वाली बात की और पैराग्राफ वाली बात की, ठीक है। एग्जाम्पलीफिकेशन
यहाँ पर आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन लिखनी है। अब होता ये है कि हमारे स्टूडेंट की पॉइंट के शुरू में डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे होते हैं जी फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन या साइंटिफिक रिपोर्ट पर। हमारा ऐसे तो वो फेल करेगा क्योंकि हमारा पैराग्राफ स्ट्रक्चर ही दुरुस्त नहीं है। फिर हम कहते हैं यार हम लोग अच्छी फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन लिख कर आए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे फेल है। ये इसलिए फेल करता है। और कंक्लूडिंग लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये पैराग्राफ स्ट्रक्चर है, हमने इसको फॉलो करना है। एक आइडिया में एक पैराग्राफ की बात हो, मतलब एक पैराग्राफ में एक आइडिया की बात की जाए, ठीक है। इक्वल वर्ड्स इन द पैराग्राफ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नो ग्रामर मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक, प्रॉपर यूज ऑफ कनेक्टर्स। अब हमारा ऐसे इसलिए भी फेल हो जाता है कि हम लोग ऐसे में या तो कोटेशन ज़्यादा लिख देते हैं। जब कोटेशन लिखते हैं वो कहता है जी इसने तो कोटेशन पर ऐसे लिख दी है। जब हम ऐसे में फैक्ट्स एंड फिगर लिख देते हैं वो कहता है ये साइंसी रिपोर्ट है। जब हम ऐसे पर किसी चीज़ को ज़्यादा बयान करते हैं, मतलब हम एग्जाम्पल ज़्यादा लिखते हैं, वो कहता है जी इसने तो ऐसे टोटली गप्पों पर लिख दी है। आपने तीनों चीज़ों को इक्वल रखना होता है, ये याद रखिएगा। आप जिस तरह खाना सालन बनाते हैं उसमें आप मसाले बराबर रखते हैं, इसी तरह ऐसे में भी आपने मसाले इक्वल ही रखने हैं। अब नेक्स्ट थीम आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। आपको बता दूं ये थीम है। अब आपको सिंपल सी बात पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी पर कौन कौन से टॉपिक है। इसमें टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, एआई, चैट जीपीटी या डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, या आपको बता दूं टूरिज्म और एनर्जी। अब इसमें आउटलाइन आपने लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखनी है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब इसके नेगेटिव इफेक्ट भी तो हैं, कॉजेज, सॉल्यूशंस, और कंक्लूजन आपने लिखना है। लेकिन एक बात बता दूं, चैट जीपीटी से आप आइडिया तो उठा सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर की रोशनी में लिखना, उसको समरी की सूरत में लिखना, उसमें कनेक्टर्स का यूज़ करना, उसमें ग्रामर की मिस्टेक बचाना और स्पेलिंग की मिस्टेक से बचना, ये आपका हुनर है, ठीक है। आप लोगों को मेरे नोट्स में ये चीज़ें नज़र आएंगी कि मतलब ये चीज़ें हुनर के साथ मैंने लिखी हैं। पैराग्राफ स्ट्रक्चर की सूरत में, समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है। अब की पॉइंट को लिखने का एक मखसूस तरीकाकार होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं मेरे नोट्स में। टोटल आपको बता दूं इन रूल्स को अप्लाई करके फिर मैंने ऐसे लिखे हैं। अब जो लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आपके ऐसे के नोट्स फेक हैं, उन लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये आधा घंटा मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए ही ये वीडियो बनाई है। आपको बता दूं ये रियल है, लेकिन एग्जामिनर आपको फेल क्यों करता है? एग्जामिनर फेल इसलिए करता है कि हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन का इस्तेमाल हमें आता नहीं है। हम लोग अन्य वाह कर रहे होते हैं, रेलिवेंट कर रहे हैं, अच्छी इंग्लिश में बेशक कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के खिलाफ वर्जी तो होगी ना, ठीक है। अगर कोई पॉइंट हमें ज़्यादा आता है तो हम ज़्यादा बयान कर देते हैं। ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, लेकिन ऐसे के हवाले से आप जर्नल डिस्कशन कर लेते हैं। हमें जो चीज़ आती है हम उसे ज़्यादा बयान कर देते हैं, जो चीज़ नहीं आती उसे कम बयान कर देते हैं, या एक की पॉइंट में तीन की पॉइंट मिक्स करके लिख देते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे से टाइम मैनेज नहीं हुआ। टाइम मैनेज क्यों नहीं हुआ? लैक ऑफ प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, हम लोगों ने टेस्ट लिखा नहीं है घर में, ठीक है। तो डेली बेसिस पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और इसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर और कंक्लूजन, ये 5 चीज़ें आप डेली लिखें। और मज़ीद आपको बता दूं, आपने एक वीक में लाजमी लिखना है अगर आप पास होना चाहते हैं। और मेरे नोट्स में से तैयारी करें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका ऐसे पास हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे नोट्स या क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें
मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।